मेरे चैनल AJ9 सर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे कि भाग कैसे दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है 4 का भाग देना है 93 में, उसके बाद 8 का भागा देना है 432 में, फिर 6 का भाग देना है 822 में और 5 भागा है देना है 2 में। तो किस तरीके से भाग दिया जाता है, इसका क्या तरीका है, क्या रूल है, कैसे ये होगा, ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों कैसे भाग दिया जाता है। तो भाग देने का जो तरीका है, तो सबसे पहले दोस्तों जो ये कोष्ठक दिया रहता है, कोष्ठक के जो पहले वाला संख्या था इससे इसमें भाग दिया जाता है। तो भाग देने के लिए पहले संख्या को देखते हैं, पहली संख्या को। तो पहली संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है उससे बड़ा है कि छोटा। अगर बड़ा है तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। अगर यहाँ पर छोटा रहता है तो एक संख्या और लेते हैं। जैसे कि 9 में 4 से भाग देना है, तो 4 का हमें पढ़ा ऐसा ही पढ़ना है कि 9 से ज़्यादा ना जाए। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ये हमने 3 बार पढ़ा। तो देखो 12 3 बार पढ़ा तो 9 से ज़्यादा हो गया, और 2 बार पढ़े तो 8 हुआ, 9 से कम। तो भाग देने का तरीका क्या है, जो भी संख्या दिया रहता है उससे कम रहना चाहिए और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए संख्या, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 बार में 8, ये वाला हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो जब 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ऐसा कि 13 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16। 4 बार जब पढ़ें तो 16 हो गया, जो कि 13 से ज़्यादा हो गया। तो 3 बार में क्या है 12 आया, जो कि कम है। तो यही इसी को हम लेंगे, ठीक। कम वाला लेते हैं, ज़्यादा वाला नहीं लेते। तो क्या करेंगे 12 लिख देंगे। तो 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0। ये हो गया हमारा एक शेषफल। इसको क्या बोला जाता है, शेषफल। तो यानी यही इसका भाग हो गया, यानी ये भागफल इसका इतना ही आएगा। भागफल हमारा 23 और शेषफल ये हो गया। इस तरीके से होता है। अब देखते हैं दूसरा हमारा भाग कि ये वाला भाग कैसे होगा। जैसे कि 8 का भाग देना है 432 में। तो सबसे पहले पहली संख्या क्या है, 8 से भाग इसमें दिया जाता है, ठीक। तो जिससे भाग दिया जा रहा है इसमें देखिए जो पहली संख्या है छोटी है, 8 से छोटी है, तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं। तो एक संख्या और ले लेंगे। तो क्या हो गया हमारा पूरा 43। अब 43 में भाग तो चला जाएगा। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिकी 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छक्का 48। ये हमने 6 बार पहाड़ा पढ़ा है। अब देखिए 43 से 48 क्या है, 43 से ज़्यादा हो जा रहा है, और 40 से 43 से कम है। तो हम क्या करेंगे 40 वाला ही लेंगे। कितनी बार में आया है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 5 बार में आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जितने बार में हमने पढ़ा है पहाड़ा वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। और कितना आया 40 है, तो 40 यहाँ पर हम लिख कर घटा देंगे। तो ये हमारा 3 बचेगा, 4 से 4 जाएगा 0 बचेगा। अब 3 है, अब क्या करेंगे एक संख्या और इसका 2 वाला उतार देंगे। अब देखिए 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 32 से ज़्यादा ना हो, कम चलेगा। तो देखो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिकी 24, 8 चौके 32। यहाँ देखो 4 बार में पहाड़ा आप पढ़े हैं तो क्या हो गया 32 आ गया, जो कि इसके बराबर है। तो ये ध्यान रखिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर रहेगा तो चलेगा, कम रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बराबर आया है कितने बार में, 4 बार में। तो हम 4 बार यहाँ लिखेंगे, और जो 32 आया यहाँ पर लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे घटा देंगे। 2 में से 2 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0। तो इसका भागफल कितना हो गया 54। ये हमारा इसका क्या हो गया भागफल, ठीक। और शेषफल कितना है 0 है। तो ये हो गया इसका भाग। इस वाले का भाग इस तरीके से होगा। अब देखते हैं ये तीसरा वाला हमारा भाग कि ये कैसे होगा। 6 का भाग देना है 822 में। तो कैसे होगा देखिए, 6 का पहाड़ पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो क्या होगा 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 6 तिरी 18। देखो 6 एक बार में 8 6 आया है, 2 बार में 12, जो कि 8 से ज़्यादा है। तो इसको तो लेंगे नहीं, तो पहला वाला लेंगे, यानी एक बार में। तो हो गया हमारा 6। अब इसको घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2। अब क्या करेंगे, अब एक संख्या और उतार देंगे, ये वाला पहला इसके बगल वाला। तो हम उतार देंगे, हो गया हमारा पूरा 22 हो गया। अब 6 के पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 22 से ज़्यादा ना हो और कम रहेगा तो चलेगा।
तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पाँच 30। देखो 4 बार में पढ़े हैं तो क्या हो गया 24 हो गया, जो कि 22 से ज़्यादा है तो इसको हम लेंगे नहीं। 3 बार में जब पढ़ेंगे तो क्या आ गया 18, तो ये 3 वाला 3 बार में जो है कम है 22 से, तो ये चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, 18 आया इसको इसके नीचे लिख देंगे। अब घटाएंगे इससे, ये देखो 2 में से 8 जाएगा नहीं तो इसको उधा देगा, देखो 12, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 1 बचा है, 1 में से 1 जाएगा 0, ये ख़त्म। अब क्या है यहाँ पर 2 एक और है तो इसको उतार देंगे यहाँ पर, ठीक। ये हो गया हमारा पूरा 42। अब देखिए 6 कैसा पहाड़ा पढ़ना है कि 42 से ज़्यादा ना हो, कम रहेगा तो चलेगा। तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 6 के 36, 6 7 42, 6 8 48। देखिए 7 बार में पढ़े हैं तो 42 आ गया, 8 बार में क्या 48 हो गया। तो 42 से ज़्यादा है 48, तो जो कम है उसको ही लेंगे। ये देखो 42 बराबर है इसके, तो बराबर भी लिया जाएगा। तो मैंने इसके पहले जो भाग में बताया, तो कितनी बार में आया 7 बार में आया, तो यहाँ 7 बार लिख देंगे। अब 42 है यहाँ पर 42 लिखा जाएगा, और इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा इसका हिसाब ख़त्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो इसका भाग इस तरीके से होगा। अब ये देखो 3 हमने भाग कर लिया। अब देखिए चौथा भाग क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें सिर्फ एक संख्या है जो कि छोटी है, और ये क्या है बड़ी है। जिससे भाग दिया जा रहा है वो बड़ी संख्या है, और जिसमें भाग दिया जा रहा है छोटी संख्या है। तो 2 में तो 5 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, ठीक। जो कि 2 से ज़्यादा है तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं एक दशमलव लगाते हैं, ठीक। तो जो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा दशमलव की वजह से, ठीक। ये 0 क्यों हमने लगाया, क्योंकि इसको हम दशमलव के पहले लिखा जाता है, या फिर इसका एक और रूल है तो वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, ठीक। ये देख लीजिए दशमलव जब लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। तो अब क्या हो गया हमारा पूरा 20 हो गया। अब 20 में से 5 का तो भाग चला जाएगा, क्योंकि 20 ज़्यादा हो गया 5 से। तो चलिए हम पहाड़ा पढ़ते हैं 5 का, कि 20 तक पहुँच जाए या फिर उससे कम रहे। देखो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25। तो यहाँ पे देखिए जब हमने 4 बार पढ़ा तो 20 उसमें आ गया, जब 5 बार पढ़े तो 25 हो गया, जो कि 20 से ज़्यादा है। और 4 बार जब पढ़े तो 20 आया है, जो कि 20 के बराबर है। तो इसका मतलब ये सही है, यानी जब 4 बार जो पढ़ेंगे वही वाला आंसर सही आएगा, क्योंकि 20 के बराबर आ गया है। तो देखिए 4 बार यहाँ लिख देंगे, और 4 बार में कितना आया 20 आया है, तो यहाँ पर लिख कर घटा देंगे। तो ये 0 से जुड़ जाएगा, कोई कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यानी भागफल इसका कितना आ गया 0.4। तो ये हो गया इसका आंसर। तो क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से भाग दिया जाता है, जो कि ऐसी छोटी संख्या जब रहती है, तो जब एक अंक का भाग दिया जाता है तो इस तरीके से भाग होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में कीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।